दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए और आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए एग्जाम की कॉपी कैसे लिखा जाता है या फिर बीए एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं कि बीए एग्जाम की कॉपी कैसे लिखा जाता है या फिर बीए एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बीए एग्जाम की कॉपी कैसे लिखा जाता है या फिर बीए एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका क्या है। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो बीए एग्जाम की कॉपी होती है उसके अंदर कहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं कि बीए एग्जाम में कहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, तो आप गलत तरीके से लिखेंगे और गलत तरीके से लिखने की वजह से आपका ज़्यादा नंबर कटेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए एग्जाम में कहाँ से लिखना शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कॉपी होती है, यानी कि बीए एग्जाम की जो कॉपी होती है, मान लीजिए कि आपकी बीए एग्जाम की कॉपी हो गई, तो जो आपकी कॉपी होती है आपको क्या करना है कि कॉपी के अंदर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, चाहे आप क्वेश्चन नंबर लिखना चाहते हैं या फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहते हैं या फिर कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं या फिर कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है। यानी कि जो आपकी कॉपी होती है, कॉपी में आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है और एक लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, जो आपकी दूसरी लाइन होती है दूसरी लाइन से लिखना आपको शुरू करना है। अब दूसरी लाइन में क्या लिखना है, तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई पॉइंट लिखना है तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी पॉइंट का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। लेकिन आपको जो कुछ भी लिखना है आपको दूसरी लाइन से लिखना है, आपको कभी भी फर्स्ट लाइन से नहीं लिखना है। यानी कि आपको कभी भी ऊपर से नहीं लिखना है, आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ देना है और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको दूसरी लाइन से लिखना शुरू करना है। इस बात को आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे हम लोग ये जानते हैं कि जो आपका क्वेश्चन होता है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर होता है, क्वेश्चन नंबर को किस तरीके से लिखना है और क्वेश्चन नंबर को लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर होता है, यानी कि जो आपका प्रश्न संख्या होता है, प्रश्न संख्या लिखने का सबसे सही तरीका ये होता है कि जिस भी क्वेश्चन का नंबर आप लिखना चाहते हैं, यानी कि जो भी क्वेश्चन नंबर आप लिखना चाहते हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद नीचे इस तरीके से आपको अंडरलाइन कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। इस तरीके से आपको प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखना है ब्लैक पेन से, और ब्लैक पेन से लिखने के बाद क्या करना है, नीचे आपको इस तरीके से सिंपल अंडरलाइन कर देना है, यानी कि इस तरीके से 2 अंडरलाइन कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। या फिर जिस भी क्वेश्चन का नंबर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, या फिर अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ऊपर से एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद दूसरी लाइन में क्या करना है, यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिखना चाहते हैं उसका नंबर लिखना है। यानी कि यहाँ पे अगर आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आंसर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद नीचे आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या करना है, नीचे आपको 1 2 3 कम से कम आपको 3 लाइन छोड़ना है, और 3 लाइन छोड़ने के बाद क्या करना है, जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है, जो भी आपका हेडिंग है, यहाँ से आपको आंसर और हेडिंग लिखना शुरू करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते और जानते हैं कि हेडिंग कैसे लिखा जाता है। दोस्तों हेडिंग लिखने का सबसे सही तरीका ये होता है कि जो भी आपका हेडिंग होता है आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना होता है। अब हेडिंग कैसे लिखना होता है उसको समझिए। तो हेडिंग लिखने का सबसे सही तरीका ये होता है कि जो भी आपका हेडिंग है, यहाँ पे आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है और नीचे इस तरीके से अंडरलाइन कर देना है, और अंडरलाइन करने के बाद क्या करना है, सामने इस तरीके से व्यूअर चिन्ह लगाना है। यानी कि ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं व्यूअर चिन्ह। यानी कि यहाँ पे जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं उससे पहले जो आप हेडिंग लिखते हैं, तो हेडिंग लिखते समय क्या किया जाता है, यहाँ पे व्यूअर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर आप हेडिंग लिखेंगे और इस तरीके से व्यूअर चिन्ह लगाएंगे और नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे, तो आपको दोस्तों अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आपका नंबर नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से, और हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, सामने आपको हमेशा व्यूअर चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद आगे आपको ब्लू पेन से आपको आंसर लिखना है। हमेशा आपको जो हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना है, क्वेश्चन नंबर भी ब्लैक पेन से लिखना है, पॉइंट भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, और जो आपका आंसर होता है, आंसर हमेशा आपको ब्लू पेन से लिखना है। अब दोस्तों आगे समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि बीए एग्जाम में हेडिंग कैसे लिखना है या फिर प्रश्नोत्तर संख्या कैसे लिखना है। अब दोस्तों आगे हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका हेडिंग होता है उसके अंदर किस तरीके से आपको क्या करना है। तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और इसके अंदर आपका पहला हेडिंग हो गया। अब दोस्तों आगे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका दूसरा हेडिंग हो गया, तो मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आपका मेन हेडिंग होता है हमेशा
हमेशा आपको दो मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपका पहला हेडिंग हो गया, तो जहाँ पे आपका पहला हेडिंग खत्म होता है और जहाँ से आपका दूसरा हेडिंग शुरू होता है, तो दो मेन हेडिंग के बीच में आपको कम से कम एक लाइन छोड़ना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन छोड़ा गया है और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे जो है कि दूसरा हेडिंग लिखा गया है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हेडिंग लिखना है आपको, कोई इसमें बदलाव नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको ब्लैक पेन से जो भी आपका हेडिंग है आपको हेडिंग लिखना है, नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करना है और यहाँ पे जो है कि ब्यूलर चिन्ह का प्रयोग करना है। हमेशा आपको हेडिंग इसी तरीके से लिखना है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। हमेशा आपको ब्लैक पेन से इस तरीके से हेडिंग लिखना है और हमेशा आपको अच्छे से लिखना है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 लिखा गया है, यानी कि रोमन संख्या में यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एग्जाम के अंदर जो भी आप हेडिंग लिखते हैं, अगर हेडिंग के अंदर कोई पॉइंट आता है तो उसको भी आपको क्या करना है, उसको भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है और ब्लैक पेन से लिखने के बाद सामने इस तरीके से ब्यूलर चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद आपको ब्लू पेन से आंसर लिखना है। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते समय अगर आपसे कोई शब्द गलत हो जाता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखते समय कोई शब्द गलत हो जाता है, तो एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनसे कोई शब्द गलत हो जाता है तो शब्द के गलत होने पर क्या करते हैं, इस तरीके से काट पीट करते हैं। अब जब इस तरीके से आप काट पीट करते हैं तो क्या होता है, वो जो गलती होती है पूरी कॉपी के अंदर दिखने लगती है और साफ साफ दिखने लगती है कि यहाँ पे ये गलती हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है आपकी गलती को पहचान लेता है, देख लेता है, उसके बाद आपके नंबर को काट देता है। तो एग्जाम में आपसे अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो आपको इस तरीके से काट पीट नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इस तरीके से आपको कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना चाहिए और अगर कोई शब्द गलत हो जाता है तो इस तरीके से आपको काट पीट नहीं करना है, बल्कि उसको छोड़ देना है। अगर आप छोड़ देंगे तो एग्जामिनर नहीं देखेगा और इस तरीके से काट पीट करेंगे तो उस पर उसकी नज़र पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका नंबर काटेगा। तो एग्जाम में आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, गलत तरीका होता है, इस तरीके से आपको काट पीट नहीं करना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे क्या करना है। अब दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे आपका रोमन संख्या 2 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, तो दूसरा पॉइंट भी आपको उसी तरीके से लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है। आपको यहाँ पे ब्लैक पेन से आपका जो भी पॉइंट है, यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से पॉइंट लिखना है और यहाँ पे सामने आपको ब्यूलर चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लू पेन से आंसर लिखना शुरू करना है। उसके बाद आगे दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी आपका आंसर होता है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका पॉइंट आता है, पॉइंट जहाँ पे आपका खत्म होता है और जहाँ से आपका मेन हेडिंग शुरू होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका मेन हेडिंग होता है हमेशा आपको दो मेन हेडिंग के बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है और फिर से आपको जो आप हेडिंग लिखते हैं सेम आपको उसी तरीके से लिखना है, कोई बदलाव नहीं करना है। हमेशा आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है और सामने जो है कि हमेशा ब्यूलर चिन्ह का प्रयोग करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, फिर जब कोई हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग लिखते समय क्या करते हैं कि नीचे स्टार बना देते हैं। तो एग्जाम में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल तरीके से हेडिंग लिखना है। इस तरीके से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है और सामने इस तरीके से ब्यूलर चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद आगे आपको आंसर लिखना है। अब दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि एग्जाम में कभी भी आपको ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी स्याही बहुत तेज़ी से फैलती हो, यानी कि जो हाईलाइट करता हो बहुत ज़्यादा फैलता हो, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है, वो गलत पेन होता है। आपको हमेशा बाल पेन का इस्तेमाल करना है या फिर ऐसे पेन का इस्तेमाल करना है जिसकी स्याही कॉपी के अंदर तेज़ी से ना फैले, यानी कि जो तेज़ी से ना फैलता है उसका इस्तेमाल करना है। कभी भी आपको बाल पेन का इस्तेमाल करना है, स्केच या ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी स्याही बहुत तेज़ी से फैलती हो। तो याद रखना है आपको एग्जाम में जो है कि हमेशा आपको बाल पेन का इस्तेमाल करना है, स्केच या ऐसे पेन का इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी स्याही बहुत तेज़ी से फैलती हो। तो एग्जाम में दोस्तों लिखने का ही तरीका होता है कि हमेशा आपको जो है ब्लैक पेन से इस तरीके से हेडिंग लिखना है और ब्लू पेन से आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। और लिखते समय आपको ध्यान देना है कि जो भी आपके वर्ड होते हैं, जो भी आपका अक्षर होता है, एक शब्द से दूसरे शब्द के बीच की जो दूरी होनी चाहिए समान होनी चाहिए, यानी कि आपके जो शब्द होते हैं शब्द न तो ज़्यादा पास पास होने चाहिए और शब्द न तो ज़्यादा दूर दूर होना चाहिए। समय हमेशा आपको ध्यान देना है, शब्द आपके पास पास भी नहीं होना चाहिए और दूर दूर भी नहीं होना चाहिए, यानी कि समान तरीके से आपको लिखना है ताकि देखने वालों को ये लगे कि यहाँ पे जो कॉपी नहीं भरा गया है, यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए लिखा गया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका मेन हेडिंग शुरू होता है और इसके अंदर जो भी आपका पॉइंट आता है, यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 हो गया, उसके बाद से मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 हो गया, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 3 हो गया, यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 4 हो गया और यहाँ पे आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया। तो जो भी आपका पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से आता है तो उसके बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। हमेशा लाइन आपको वहाँ पे छोड़ना है जो आपका मेन हेडिंग होता है, यानी कि दो मेन हेडिंग के बीच में आपको एक लाइन छोड़ना है और जो आपका पॉइंट आता है पॉइंट के बीच में आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़ना है। इस बात को आपको याद रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको एक बात और याद रखना है कि एग्जाम में जब आप लिखते हैं तो शब्दों के ऊपर की जो लाइनिंग होती है, यानी कि जो भी आप शब्द ऊपर लिखते हैं, जो लाइनिंग आप खींचते हैं, हमेशा लाइनिंग आपको सीधा खींचना है, कभी भी आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं खींचना है और शब्दों को कभी भी लाइन के नीचे नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी भरने के लिए या फिर जल्दीबाजी में आके क्या करते हैं कि शब्दों की जो लाइनिंग होती है लाइनिंग सीधा नहीं खींचते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों को लाइन के नीचे लिखते हैं। तो कभी भी आपको शब्दों को लाइन के नीचे नहीं लिखना है, हमेशा शब्दों को आपको लाइन पे लिखना है और शब्दों को जो है कि अच्छे तरीके से लिखना है। आपको हमेशा राइटिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी, अगर आप अच्छे तरीके से लिखे रहेंगे और
जितने क्वेश्चन यानी कि जितने क्वेश्चन को करने का निर्देश दिया गया है, जितने क्वेश्चन का आंसर आपसे लिखने के लिए कहा गया है, अगर आप उतने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उतने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो दोस्तों आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आप अच्छे खासे नंबर से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।